जय हिंद फ्रेंड्स, जय हिंद। तो मैंने कहा कि प्रतिस्पर्धा और परीक्षा दो अलग बातें होती, मतलब एग्जामिनेशन और कंपटीशन दोनों अलग अलग वर्ड है, दोनों अलग अलग वर्ड है, एग्जामिनेशन एंड कंपटीशन। एग्जामिनेशन आपके नॉलेज को चेक करता है और कंपटीशन आपके टैलेंट को। दो अलग अलग बातें हैं। इसलिए हर पढ़ने लिखने वाला लड़का, हर कॉलेज का टॉपर, कोई जरूरी नहीं कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम को पास कर जाए। अब ये टैलेंट जो है, ये बहुत बड़ा शब्द है। ये कोई छोटा शब्द नहीं है टैलेंट। अब हो सकता है कि एग्जामिनेशन में जिसके 40% हो वो टॉप कर जाए कंपटीशन में, यही पॉसिबिलिटी है, क्योंकि टैलेंट तो किसी में भी हो सकता है। इसी को ध्यान में रखकर इस पूरी चीज को प्रैक्टिस कराने के लिए मैंने ये सीरीज शुरू की है। इसमें क्या करेंगे, हर चैप्टर को लेंगे। जैसे मैंने शुरुआत हिस्ट्री से की, मॉडर्न इंडिया से शुरुआत की। अब 18th सेंचुरी इंडिया का जो चैप्टर है, 18th सेंचुरी इंडिया का जो चैप्टर है, इसको पहले मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे। आईएएस की, सिविल सेवा की जो तैयारी होती है, उसका पहला चरण होता है मेंस तैयारी जो होती है। एग्जाम में पहला चरण होता है प्रीलिम्स, लेकिन तैयारी शुरू होती है मेंस से। मेंस क्या है? कॉन्सेप्ट और उसके तथ्य, इन्हीं दोनों को मिलाकर बनता है प्रीलिम्स का पेपर। और इसमें 3 तरह के क्वेश्चन होते हैं। एक जनरल क्वेश्चंस, एक चैलेंजिंग क्वेश्चंस। चैलेंजिंग क्यों? क्योंकि ये कॉमन सेंस बेस्ड होते हैं। मैं इसमें आपको डिस्कस करूंगा, सारे कॉमन सेंस बेस्ड होते हैं, क्योंकि यूपीएससी को बहुत प्यार से पता है कि स्ट्रेस में 98% का कॉमन सेंस मर जाता है। तो आप देखोगे बहुत सारे क्वेश्चन आप करोगे, बड़े सारे क्वेश्चन आप करोगे, बड़े सारे क्वेश्चन आप करोगे, जब आप एग्जामिनेशन हॉल के बाहर निकलोगे तो आप कहोगे यार इसका आंसर तो ये है। जो इन क्वेश्चनों को कर ले गया उसका सिलेक्शन हो गया। और तीसरा होता है टफ, कोई जरूरत नहीं इनको करने की। 100 में से 60 बहुत है, मतलब मोर देन इनफ, मोर फिर देन फिर इनफ। 100 क्वेश्चन में 60 क्वेश्चन बहुत है, 55 पे आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ये सब बनाते चलिएगा। ईश्वर का आशीर्वाद रहा तो मैं आपको इतना प्रैक्टिस करवा दूंगा, इतना। परमात्मा का अगर आशीर्वाद रहा तो मैं आपको इतना पेपर प्रैक्टिस करवा दूंगा कि आपको जैसे आप 10वां पेपर करोगे, 5वां करोगे, 6ठा करोगे, 7वां करोगे, 8वां करोगे, 10वां पेपर आप जैसे करोगे, आप में से मेजॉरिटी को समझ में आ जाएगा कि बॉस तैयारी होती क्या है। आप घर में रह रहे हो, गांव में रह के पढ़ो। समझना ही तो है कि तैयारी कैसे होती है। इसीलिए मैंने इस कोर्स को डिजाइन किया, आईना। अब 18वीं शताब्दी का भारत, 18th सेंचुरी का भारत, इसमें डिक्लाइन ऑफ मुगल्स, ये कोर है। क्वेश्चन मार्क, कैसे? इमर्जेंस ऑफ न्यू स्टेट्स, क्वेश्चन मार्क। सोसाइटी, कल्चर, इकोनॉमी,
कोई देश कब कब्जा होता है, कोई समाज कब कब्जा होता है? जब वो बैकवर्ड होता है और वीक होता है। जैसे बैकवर्ड होगा वैसे वीक हो जाएगा। लेकिन अगर रिसोर्स में रिच है, रिसोर्स, वेल्थ, तो लोग फायदा उठाकर उस पर कब्जा कर लेंगे। पहला चैप्टर यही है, 18वीं सेंचुरी इंडिया। सब कुछ बिगड़ गया। विदेशी बैठे थे, विदेशी को पता था सोने की चिड़िया है। मतलब ये कोर्स अगर आपने कर लिया, आईना, आप बहुत पढ़े होंगे। एक एक क्वेश्चन मैं आपको इसमें दिखाऊंगा, एक एक क्वेश्चन ऐसे थोड़ी फ्रेम हुआ है, और एक भी क्वेश्चन आपको कहीं से मिलेगा नहीं कि फलाने पेपर से निकाले। ये बनाए हुए क्वेश्चंस हैं कि कैसे क्वेश्चन आपने अगर किया होगा तो आपको पता होगा। औरंगजेब के पुत्र राजकुमार मुअज्जम ने बहादुर शाह प्रथम की उपाधि धारण की। कितनी बड़ी बात है ये। कुछ इतिहासकारों के अनुसार बहादुर शाह प्रथम को अंतिम मुगल सम्राट माना जा सकता है। अब ये तो पता ही होना चाहिए ना कि औरंगजेब को कौन सक्सीड किया। औरंगजेब के बाद मुगल साम्राज्य का पतन, और उसके मरने के ठीक 20 साल बाद सब कुछ बिखर गया। तो ये 100 क्वेश्चन इन पांचों टॉपिकों की तरफ रिवॉल्व करेंगे। ये जो 100 क्वेश्चन है, मैं ऐसे हर टॉपिक में आपको डायग्राम बना के दूंगा। हर ये 100 क्वेश्चन इन पांचों टॉपिकों के चारों तरफ रिवॉल्व करेंगे। कि किसमें से क्या जानना है। साहब जब पढ़ते हो, आप बहुत सारे, आप में से बहुत सारे लोग कहते हो कि सर हमें लगता है कि सब पढ़ लें। सब नहीं पढ़ना है, सब नहीं पढ़ना है। वही टैलेंट, कॉमन सेंस, उसका इस्तेमाल करना है। तो मैं इस पूरे टॉपिक में बताऊंगा कि देखो हर ये 5 क्षेत्र से क्वेश्चन बनेंगे। इस टॉपिक में 5 क्षेत्र से क्वेश्चन बनेंगे। डिक्लाइन ऑफ मुगल्स, मुगलों का पतन, न्यू स्टेट्स, नवीन राज्य, समाज, संस्कृति, और फिर अर्थव्यवस्था। अब कोई भी देश गुलाम होता है। 18वीं शताब्दी में हम गुलाम होना शुरू हुए अंग्रेजों के। तो जब भी कोई देश गुलाम होता है तो वो बैकवर्ड होता है और वीक होता है। अब हमें इन्हीं 2 चीजों को ध्यान देना है। सारे क्वेश्चन इन्हीं 2 चीजों को केंद्र में रखकर बनेंगे। क्या क्या केंद्र में रख के बनेंगे? बैकवर्डनेस और वीकनेस।